नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पैरेलली आप हमारे फेसबुक पेज sikandharjournalist@gmail.com पर भी मुझसे मुखातिब होंगे। दरअसल एक मन में एक सवाल आया कि भाई ये जो भागवत है, यह भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आया? तो यह भागवत जो है वेद व्यास के द्वारा रचित है और यह जो भागवत जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा सुनाया गया? तो ये भागवत जो है ना, यह भागवत जो है, तो भागवत जो है यह सर्वप्रथम भगवान नारायण के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा को सुनाया गया और यह ब्रह्मा जी के द्वारा मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी को सुनाया गया और नारद जी ने इस भागवत को भगवान वेद व्यास को सुनाया और भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया और सुखदेव जी ने इस भागवत की ज्ञान गंगा को धर्मराज युधिष्ठिर की मृत्यु के पश्चात धर्मराज राजा परीक्षित को सुनाया। जब परीक्षित मुनि के द्वारा श्रापित हो गए थे, श्रृंगी मुनि, तत्पश्चात जब उनके पास महज 7 दिन शेष था उनका जीवन का, तो श्रृंगी मुनि के पिता राजा परीक्षित के राजमहल में पहुंचे और जब अपने रनिवास में राजा परीक्षित जब पहुंचे, अपने उन्होंने मुकुट को रखा और मुकुट को रखने के पश्चात में उनकी जो ज्ञान और विज्ञान जो जागा, क्योंकि उस मुकुट में उन्होंने, क्योंकि सोने में भी उन्होंने कलयुग का जगह दे दिया था, तो जगह देने के पश्चात कलयुग जो है उनकी बुद्धि को हर रखा था और इस वजह से एक मरा हुआ सांप श्रृंगी मुनि के पिता को गले में डाल दिया था। जब इस बात को श्रृंगी मुनि को पता चला तो श्रृंगी मुनि ने भयंकर श्राप दे दिया कि यही 7वां दिन यह तक्षक जो मरा हुआ सांप है वह तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। श्रृंगी मुनि के पिता जब उस श्रीनिवास में पहुंचे, राजा परीक्षित को बताया कि हे परीक्षित, मुझे बहुत दुख है और तुम्हारे जैसा यह राजा जो है मनुष्यों को प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे में अब तुम्हारे पास 7 दिन ही शेष है, जाओ अपना जीवन को बना लो, लोक तो तूने बना लिया पर लोक को सुधार लो। तब उन्होंने अपने गुरु के पास में पहुंचे। गुरु ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करो, निश्चित रूप से वह कथा तुम्हारे जीवन की संपूर्ण बाधाओं को नष्ट कर देगा और तुम्हें अलौकिक सुख प्रदान करेगा। तत्पश्चात वह भगवान सुखदेव के पास पहुंचे और भगवान सुखदेव ने भगवान श्री कृष्ण की तमाम उनकी जो बाल स्वरूप था, बाल स्वरूप से लेकर के उनकी अनंत रूपों का उन्होंने वर्णन किया और उस भागवत की ज्ञान गंगा से उसे निहाल कर दिया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।